बड़ा फेस। अब आज जिस बड़े चेहरे को बड़े चुनाव में हम आपसे मिलवा रहे हैं, उनका नाम है जीतू पटवारी। तो चलिए, बीजेपी का गढ़ मानी जाती है ये बीजेपी सीट इंदौर की राऊ, और पिछले 2 चुनाव में वो दम दिखा रहे हैं। एक खास अंदाज है जीतू पटवारी जी का, बहुत करीब है, बल्कि मैं कहूंगा मित्रता का एक जबरदस्त भाव है राहुल गांधी जी के साथ। और वो ये कहने में भी कभी पीछे नहीं हटते कि राहुल जी से वो मन की बातें भी शेयर करते हैं। जीतू पटवारी सुबह सुबह जब साइकिलिंग करते हैं, फिटनेस के बड़े ही माहिर व्यक्ति हैं, और जब भी निकलते हैं तो हालचाल पूछते रहते हैं अपने खास मालवी अंदाज में, कैसी हो आप, ठीक हो भाभी जी, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे को बताओ, नहीं तो कोई दिक्कत हो तो आपका जीतू आपके द्वार पे है। तो जीतू भैया नमस्ते आपको, और बताइए कैसा चल रहा है चुनाव, और आश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट तो पूरे आप हमेशा ही रहते हैं। जी जीतू जी। शरद भैया बाकी तो सब अच्छा है, एक कमी खल रही थी कि आपसे पूरे चुनाव में बात नहीं हुई, क्योंकि मुझे जब जब भी कोई सही दिशा और निर्देश लेने होते हैं तो मैं आपसे ले लेता हूँ। प्रणाम कर रहा हूँ। इस चुनाव में मैंने कहा यार कुछ हुआ है, कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ कमी है जी। तो मुझे लगा शरद भैया की फोन पे बात नहीं हुई इसलिए हुआ, अब पूरी हुई है। अरे वाह, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, फिट एज यूजुअल दिख रहे हैं। मतलब इतनी व्यस्तता के बाद अगर चेहरे पर इतनी रौनक है, इसका मतलब है मैसेज दोनों तरफ से अच्छा है। तो है सर मैसेज अच्छा, पर्याप्त, बढ़िया, जबरदस्त मैसेज है। जैसा आपके मन में मेरे प्रति जो भाव है वैसा ही होगा जी। बड़ा संक्षिप्त और बड़ा ही सटीक उत्तर दे रहे हैं आप जी। चुनाव की तैयारी कैसी है, और जीतू भाई जो जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरे हैं, आधार क्या है उसका, जल्दी से बता दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं जी। बात यह है कि 20 साल मेरी पूरी जिंदगी के इस राव विधानसभा परिवार में हुए हैं। अब मैं जहां भी जाता हूं तो मुझे ये बताना नहीं पड़ता है कि मुझे ये किया कि वो किया। मैं जाता हूं तो भाभी कहीं हाल है, यो वो फलाना, आप कैसे हो, मैं कैसा हूं, आप आए ही क्यों, आप तो आते ही नहीं, हम तो आपके साथ ही है जी। एक एक घर से आवाज निकलती है। जो बीजेपी के परिवार के लोग हैं वो भी कहते हैं कि यार पार्टी तो हमारी बीजेपी है, पर जीतू पटवारी भाई है, परिवार का बेटा है। मतलब कांग्रेस बीजेपी का भेद मिटना क्या होता है जी, और उस संगम को देखना क्या होता है, तो राव में आओ। और मैं मानता हूं कि राव विधानसभा, जब मैं कहता हूं मेरा परिवार है तो है, बस इस भावना को एक मूर्त रूप मिला है जी। मैं जहां जा रहा हूं अद्भुत आत्मीयता से लोग गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। और डरता हूं कई बार कई मोहल्लों में जाने में कि बहुत दिन में आए यहाँ पे, तो डर डर के जाता हूं, पर अंदर जाता हूं तो जैसे वो इंतजार ही कर रहे थे गले लगाने का। वाह। तो अद्भुत अकल्पनीय, मतलब आत्मा की बातें हैं। रक्षा करेंगे मेरे परिवार के लोग मेरी, और खूब ताकत से करेंगे, अद्भुत करेंगे जी, प्रचंड बहुमत से करेंगे, अकल्पनीय करेंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए, आपके इस प्रचंड आत्मविश्वास के लिए। अच्छा, हम एक विजुअल देख रहे हैं जो स्क्रीन पे लगातार चल रहा है, आप तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जिसमें आप नीले कुर्ते पे सफेद रंग के घोड़े पे सवार हैं। तो कुर्ता नीला है जो बड़ा मैच कर रहा है सफेद रंग के घोड़े पे, घोड़ा भी बड़ा खूबसूरत है, आप तो माशाल्लाह खूबसूरत है ही। तो ये क्या मतलब, इसका संदेश क्या है कि घोड़े पर जीतू पटवारी, शादी के बाद मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शादी का इस घोड़े से कोई ताल्लुक नहीं। शादी का की घोड़ी थी, एक ही थी वो, और वो घोड़ी के बाद अब कभी बैठना नहीं, उसी घोड़ी से काम चल गया जी जी जी। और ये घोड़ा था चुनाव में। चुनाव से पहले मेरे परिवार के लोगों ने जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया है, गाँव में रात में 10 बजे गया मैं जी, तो करीब 3-4 हजार लोग वहाँ इकट्ठे थे, घोड़ा लेके, ढोल लेके, बाजे लेके, और इस भावना से कि अब आप आना मत, बाकी का चुनाव हम लड़ेंगे जी। तो जी। घोड़े पे बिठा के एक तरह से उन्होंने अपने आप मुझे गौरवान्वित, मतलब मेरे पे क्या बोलूं इसको, मेरा मन नहीं था बैठने का जी, पर उनके आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सका। नहीं, बहुत अच्छा है। आखिरी सवाल कर रहा हूं जीतू जी, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसी तरह घोड़े पर बैठेगी, दावा तो आपका जरूर होगा कि विजयी जुलूस निकालेंगे इसी तरह घोड़े पर बैठ के। नहीं, बात यह है, आप क्या देखते हैं शरद जी, सर्वे क्या देखते हैं, इंटरनल सर्वे पार्टियों के क्या देखते हैं? बीजेपी जिस तरीके से
सांसद और मंत्रियों को उतारा, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज क्या है कि बीजेपी के नेता जाते हैं, कुर्सियां खाली रहती है। ये मैसेज क्या है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब एक तरफ जा रहे हैं कि कांग्रेस की सुनामी है। और मैं मानता हूं कि 155 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी की आएगी। 6 सीट से ज्यादा इंदौर संसदीय क्षेत्र में हम जीतेंगे। राव प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। जी जीतू भैया, कंक्लूड कर रहा हूं इस सवाल के साथ। आप ये जो दावा आप कर रहे हैं, ये उस मालवा निमाड़ में कर रहे हैं जो बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, तो आप काफी कॉन्फिडेंस से ये दावा कर रहे हैं। जी 3 दिसंबर बताएगा क्या, कहां खड़े रहते हैं हम? जी जो बीजेपी के परिवार के लोग थे वो कोविड में तड़प तड़प के मर गए। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनको रेमडेसिविर नहीं मिले, इलाज नहीं मिले। जो बीजेपी को जिताते थे वो परिवार के लोगों के यहाँ अद्भुत अकल्पनीय महंगाई की मार से मर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल चला जाता तो मर के आना पड़ता है या घर बेच के आना पड़ता है। हालात खराब है। बीजेपी के लोग भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये देश में जिस तरीके की अराजकता फैलाई, हठधर्मिता की, लोकतंत्र की हत्या की, और मैं मानता हूं कि किस तरीके से अभी लगातार जिस तरीके से शिवराज जी के बोलने की भाषा की शैली की जो बदलाव आया है, ये सारी बातें एक तरफ मैसेज देते हैं कांग्रेस आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। चलिए, तो दावा है जीतू पटवारी जी का। शुभकामनाएं आपको भी और बीजेपी को भी, क्योंकि ये बात हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव के अखाड़े में उतरे इन दोनों पहलवानों का मजबूत होना, ताकतवर होना और एक दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्धा में चुनौती देना बहुत जरूरी है। तो जीतू पटवारी जी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हैं, राऊ को लेकर भी, मालवा निमाड़ को लेकर भी और मध्य प्रदेश को लेकर भी। लेकिन